श्री सरस्वती नमः। दोस्तों, बसंत पंचमी का दिन केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह जीवन में ज्ञान, विवेक, बुद्धि और शुभ शुरुआत का महापर्व माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस दिन मां सरस्वती स्वयं प्रकट हुई, उस दिन यदि श्रद्धा भाव से व्रत, पूजा और सात्विक आहार लिया जाए तो जीवन की दिशा ही बदल जाती है। बसंत पंचमी का व्रत विशेष रूप से विद्यार्थियों, बच्चों, युवाओं और उन लोगों के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है जो अपने जीवन में बुद्धि की कमी, निर्णय लेने में भ्रम, पढ़ाई में रुकावट या करियर में अस्थिरता महसूस कर रहे होते हैं। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में यह परंपरा चली आ रही है कि इस दिन बच्चों को भी व्रत अवश्य करवाना चाहिए, ताकि मां सरस्वती की कृपा उनके ऊपर बचपन से ही बनी रहे और उनकी बुद्धि तेज, स्मरण शक्ति प्रबल और वाणी मधुर बने। दोस्तों, जब बात बसंत पंचमी व्रत की आती है तो सबसे पहले मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या इस दिन व्रत करना आवश्यक है और क्या बच्चे व्रत रख सकते हैं। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि यह व्रत तपस्या नहीं बल्कि साधना है। यह शरीर को कष्ट देने का व्रत नहीं, बल्कि मन और बुद्धि को शुद्ध करने का व्रत है। इसीलिए बच्चे भी इस व्रत को बहुत सरल रूप में रख सकते हैं। यदि बच्चा पूरा निर्जल व्रत नहीं रख सकता तो उसे फलाहार या हल्का सात्विक भोजन देकर भी व्रत का पुण्य दिलाया जा सकता है। माता पिता का यह कर्तव्य बनता है कि वे बच्चों को इस दिन मोबाइल, टीवी और व्यर्थ की चीजों से दूर रखें और उन्हें मां सरस्वती की भक्ति से जोड़ें, क्योंकि बचपन में किया गया ये छोटा सा व्रत जीवन भर फल देता है। अब दोस्तों, ये जानना भी बहुत जरूरी है कि बसंत पंचमी के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है, क्योंकि पीला रंग ज्ञान, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। इसीलिए इस दिन भोजन में पीले रंग की चीजों का सेवन अत्यंत शुभ माना जाता है, जैसे पीले चावल, केसर या हल्दी वाले चावल, बेसन से बने व्यंजन, सूजी का हलवा, बूंदी के लड्डू, केसरिया खीर या पीले फल जैसे केला। बच्चों को यदि व्रत कराया जा रहा है तो उन्हें दूध, फल, खीर या हलवा खिलाया जा सकता है। यह भोजन न केवल सात्विक होता है, बल्कि बच्चों के शरीर और मन दोनों को ऊर्जा देता है। इस दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और बहुत अधिक मसालेदार चीजों से पूरी तरह परहेज करना चाहिए। कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन ऐसा भोजन करने से पूजा का फल नहीं मिलता और बुद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए चाहे व्रत रखें या न रखें, इस दिन भोजन पूरी तरह शुद्ध, सात्विक और हल्का होना चाहिए। बच्चों को भी इस दिन जंक फूड, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि मां सरस्वती की कृपा वहां होती है जहां शुद्धता होती है। अब बात करते हैं कि बसंत पंचमी के दिन पूजा कब करनी चाहिए। इस दिन पूजा का सबसे उत्तम समय प्रातःकाल स्नान के बाद माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर दोपहर तक मां सरस्वती की पूजा करना अत्यंत फलदायी होता है। यदि किसी कारणवश सुबह पूजा न हो पाए तो दोपहर से पहले अवश्य कर लेनी चाहिए। बच्चों को पूजा के समय मां सरस्वती के सामने बैठाकर उनसे प्रार्थना करवानी चाहिए कि हे मां, हमें विद्या, बुद्धि और सद्बुद्धि प्रदान करें। ये छोटी सी प्रार्थना बच्चों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है।
पूजा के समय मां सरस्वती को पीले फूल, पीले वस्त्र, कुमकुम, हल्दी, अक्षत और मीठा भोग अर्पित करना चाहिए। यदि संभव हो तो बच्चों की किताबें, कॉपी और पेन मां सरस्वती के चरणों में रख दें और उनसे आशीर्वाद लें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से बच्चों की पढ़ाई में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और उनका मन पढ़ाई में लगने लगता है। बहुत से माता पिता शिकायत करते हैं कि बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगाता, लेकिन बसंत पंचमी के दिन की गई यह साधारण सी पूजा उनके लिए वरदान बन सकती है। दोस्तों, इस दिन व्रत रखने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि मां सरस्वती केवल विद्या ही नहीं देती, बल्कि जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत भी करवाती है। जिन घरों में लंबे समय से तनाव, अशांति या निराशा का माहौल रहता है, वहां बसंत पंचमी के व्रत और पूजा से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। बच्चों के लिए यह दिन विशेष इसलिए भी है क्योंकि बचपन में प्राप्त हुई विद्या और संस्कार जीवन भर साथ चलते हैं। यदि बच्चे इस दिन मां सरस्वती को सच्चे मन से याद करते हैं तो उनकी वाणी में मधुरता आती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और उनका भविष्य उज्जवल बनता है। कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन जो व्यक्ति मां सरस्वती का व्रत रखकर सात्विक भोजन करता है और किसी का अपमान नहीं करता, उसके जीवन में कभी अज्ञान का अंधकार नहीं रहता। ये दिन केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दिन हमें ये सिखाता है कि ज्ञान का सम्मान कैसे किया जाए, गुरु का आदर कैसे किया जाए और बच्चों को सही दिशा कैसे दी जाए। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वे इस दिन बच्चों के साथ बैठकर उन्हें बसंत पंचमी का महत्व समझाएं और मां सरस्वती की कहानी सुनाएं, ताकि उनके मन में भक्ति का बीज अंकुरित हो। अंत में दोस्तों, यही कहा जाएगा कि बसंत पंचमी का व्रत कोई कठिन नियम नहीं, बल्कि जीवन को सुंदर बनाने का अवसर है। इस दिन थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा विश्वास और थोड़ी सी भक्ति अगर हम अपने जीवन में उतार ले तो मां सरस्वती की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। बच्चों को व्रत कराना, उन्हें सात्विक भोजन देना और मां सरस्वती की पूजा में शामिल करना उनके भविष्य के लिए सबसे बड़ा उपहार हो सकता है। मां सरस्वती सभी बच्चों की बुद्धि तेज करें, सभी के जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत करें और हम सबको सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। श्री सरस्वते नमः।